जुलेखा रो पड़ी, कहती है उसकी इसकी सजा क्या हो जो आपके बीवी के बदन में हाथ लगाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल हो गई उसी सज़ा में, लेकिन मामलात की तहकीक होती रही। लोगों ने बताया है बादशाह ऐसे किसी को जेल में न भेजा जाए जब तक उसकी तहकीक न हो जाए, उसकी तहकीक करो। कहा कैसे? कहा यूसुफ का कुर्ता देखो, अगर अगला दामन फटा होगा तो जुलेखा सच्ची, पिछला दामन फटा होगा तो यूसुफ सच्चे। यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए। 12वां पारा में अल्लाह का फरमान है, इनका न कुद्दा कमीसो मिन क़ुबुलिन फसदक़त, कि अगर यूसुफ का अगला कुर्ता फटा हो तो जुलेखा सच्ची। वही इनका न कुद्दा कमीसो मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा हो तो यूसुफ सच्चे। ये पंचायत हुई। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मंगाया गया, देखा गया तो पिछला ही दामन फटा था। यूसुफ सच्चे हो गए, जुलेखा झूठी हो गई। ये झूठ जुलेखा का आनन फानन मिस्र में मशहूर हो गया। फौरन औरतों ने उसको बरसरेआम कर दिया। जौन चीज़ कोई न जान पाओ तो ऐलान करावे को तो मैक से ऐलान ना करो, मेहरबान बताए दो, एक दो ठोरीन बताए दो, एक दिन में पूरा गांव इलाका गंधाए जी। जहाँ बैठी हैं फसर 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 वही बतिया। औरतों में बात बड़ी जल्दी फैलती है। जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई, फौरन वो बात बिजली की तरह फैल गई। तो जहाँ मेहरुए बैठे हुए कहा, जुलेखिया तो कमाल के देश, हाय रे जुलेखिया गुलाम से दिल दे बैठी, वारे जुलेखिया जहाँ बैठे हुए फसर फसर। अब जुलेखा का रहना दुश्वार हो गया मिस्र में, बदनाम ज़माना हो गई। तब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत ली। बुराई अत्ती करते रहा, जब दावत ली बस सब खाए पहुँच गई। दावत में बहुत आगे रहा थे हमारी माँ भाई ने। अभी मई जून के महीना आवत है, इतनी सख्त गर्मी और शादी ब्याह तवाजा खाए के यहाँ चल दे हैं, अत्ती अत्ती लेदा लादा हुई हैं, सब का लेके चलते हैं। बस माँ बैठी हैं, सर पकत है गर्मी से, कौनो लड़का उल्टी करते, कौनो पोकत है, लेकिन इनके तवाजब नहीं असर होता, तवाजा जरूर मिली। हाँ बताओ, एक तरफ बदनामी भी जुलेखा की कर रही हैं और दावत लिया तो दावत खाने पहुंच गई। और जब पहुंची बैठी तब जुलेखा ने एक एक लेमू एक एक चाकू दिया, कहा जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया है मैं उसको बुला रहा हूँ, जब वो सामने आ जाए तो तुम लोग लेमू को काटना शुरू कर देना। कहा ठीक है बुलाओ यूसुफ का, देखे तुमने यूसुफ का। जब जुलेखा गई और कहा ज़रा सबके सामने चलिए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा। याद रखो पूरी दुनिया में मर्दों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत कोई पैदा ही नहीं। लेकिन अब सोचिए हमारे आपके नबी, तो वो तो नबियों के नबी हैं। यूसुफ के भी इमाम हैं मेरे पैगंबर, वो तो हर वस्फ में आगे हैं। जब यूसुफ आए, मिस्र की औरतों ने देखा तो निगाह हटी नहीं, टकटकी बांध के देखा थे। वहरे दिलो दिमाग सब, हाथ बेकाबू, चलत है चाकू, लेमुक बजाय उंगलियां कट रही हैं, खून बह रहा है, लेकिन हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। और मैं नहीं कहता, कुरान करीम शाहिद है। अल्लाह ताला फरमाता है 12वां पारा में, कत्ताना ऐदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने उंगलियों को काट डाला। वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, औरतों ने कहा था कि खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं है। इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, मगर ये कोई नूरी फरिश्ता है जो आसमान से आ गया है। जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई और यूसुफ अपनी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह बन गए।
जब बंदा सच बोलता है ना तो सच उसको कहाँ लेके जाएगी कोई पता नहीं लगा सकता। हाँ। सच बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम तो सच्चाई की बरकत से मिस्र में गए थे गुलाम बन के, लेकिन अल्लाह ने उनको सच्चाई की बदौलत मिस्र का शहंशाह बना दिया, बादशाह बन गए। ऐ लोगों झूठ न बोलो। लिखा है झूठ और ज़िना ये दोनों चीज़ें इंसान की रोज़ी को खा जाती हैं। इंसान फिर कंगाल हो जाता जब झूठ बोलने लगता और ज़िना करने लगता। मिस्र के बादशाह बन गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब जुलेखा अतना ताना सुने कि मिस्र में रहना दुश्वार हो गया। जो देखो हायरे जुलेखिया हायरे जुलेखिया। तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया, जंगल चली गई। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी यूसुफ की याद में। रोते रोते एक ज़माना गुजर गया। जंगल में जुलेखा को बूढ़ी हो गई, आंखों की रोशनी भी चली गई। भैया सीटी ना बजे दो यार, का छेड़ो ना, बहुत अच्छा बोला थे माशाल्लाह। अच्छा, जुलेखा की आंखों की रोशनी चली गई, बूढ़िया हो गई। एक पेड़ के नीचे बैठी रोया करती थी यूसुफ की याद में कि एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार होकर जंगल की सैर कर रहे थे। सैर करते करते जब गुजरे और यूसुफ की खुशबू जुलेखा के पास पहुंची। हर नबी महका करते थे, अल्लाह ने हर नबी को महकाया है? और हमारे नबी तो इतना महकते थे है? कि आपने सुना होगा कि हुजूर सो रहे थे, अनस रदियल्लाहु अन्हु के घर चमड़े के बिस्तर पे उम्मे सुलैम साहबी आई और नबी का पसीना चमड़े के बिस्तर पे बहा तो उसको उंगली से पोंछ पोंछ के शीशी में रखा। फिर लेके गई और एक लड़की की शादी हुई मदीने मुनव्वरा में। वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया, इतर की जगह पर नबी का पसीना लगाया उसको। जब पसीना लगा तो इतर लगा तो तनिक देर महकत है, और नबी का पसीना लगा तो वो दुल्हन जिंदगी भर महकी। जिंदगी भर उसके बदन की खुशबू नहीं गई। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो भी जिंदगी भर महके, लड़कों के लड़के महके। लिखा है कि 7 नस्ल तक रसूलुल्लाह की पसीने की खुशबू से उस लड़की की औलादें महकती रहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। आज जो लोग कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान, भला इन्हों के पसीना कोई लगाई और जी के लगाए दिए चप्पल पे ही है। पसीना कोई किसी का लगाएगा? हम नबी के पसीने की बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की बराबरी कैसे कर सकते? बोलो, हम उनके पसीने की बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की बराबरी कैसे कर सकते? अरे उनकी औरतों की तरह कोई नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता या निसा नबी, नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। जब नबी की बीवियों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती तो नबी की तरह उम्मती कैसे हो सकता है? नबी का मर्तबा बहुत बुलंद है। इसीलिए हमारे आला हजरत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बहरहाल यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंची। जब जुलेखा ने यूसुफ की खुशबू पाई तब जुलेखा ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ मांगी। क्या मांगी थी? कुरान में है। जुलेखा ने कहा था सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया कि जंगल में मेरी जिंदगी गुजर रही है।
व सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, और पाक है वो परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाह बना दिया। गुलाम था बादशाह हो गया। अल्लाह तू कितना कुदरत वाला है, मालिक को गुलाम बनाया, गुलाम को मालिक बना दिया। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना, तब जुलेखा के करीब गए, हालत देखी, बदन पे गोश्त नहीं, आंखों में नूर नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, फिर फरमाया जुलेखा क्या हाल है? कहा यूसुफ देख रहे हो, तुम्हारे याद में रोते रोते मैंने बीनाई खो दी, जवानी खो दिया, मिस्र को छोड़कर जंगल को अपना बसेरा बना लिया। कहा है जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ, जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर बादशाह बनाया है, उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की आंखों में रोशनी वापस आ गई। फिर कहा और कुछ? कहा दूसरी ख्वाहिश है कि यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी को फिर वापस फरमा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने जुलेखा की जवानी को वापस कर दिया, जवान भी हो गई, आंखों में नूर भी आ गया। तीसरी मर्तबा फिर कहा है जुलेखा और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो जुलेखा कहती हैं, ऐ यूसुफ, जिंदगी की यही मेरी सदा, यही मेरी पुकार है कि तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो। एक नबी बड़े रहमदिल होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, जिनकी वजह से जेल काटी, बदनाम ज़माना हुए, लेकिन नबी बड़े रहम दिल होते हैं। नबियों ने कभी बदला नहीं लिया, हमेशा उन्होंने रहम किए, रहम और मुरव्वत की दावत लोगों को दी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को अपने निकाह में ले भी लिया। लेकिन एक बात याद रखो कि मैं इस पर कहा था कि माँ बाप के दिल में मोहब्बत औलाद की बहुत होती है। 80 साल का ज़माना गुजर गया था याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते यूसुफ की जुदाई में। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बने तो इनके भाई गल्ला लेने आए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया, क्या अब्बा कैसे हैं? हुई जानत रहा यूसुफ का तो हम मार डालें, कुआं में डाल दिया रहा है मार के। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा कैसे हैं, तब भाइयों ने कहा रे का यूसुफ हो का? कहीं हाँ मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। तब बेचारे शर्मिंदा हुए, थरथराने लगे कि इनको हमने मारा था, इस कदर मार कर कुएं में डाला था, मौत के घाट उतार दिया था, और आज ये बादशाह हैं, हम इनके सामने रियाया हैं, आज तो हमारे जिस्म की बोटी बोटी कर देंगे। थर थर आए थे। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाइयों आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है, कोई बदला तुमसे लेना नहीं है। लिहाजा आज भी अगर कोई भाई से गलती हो जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो कि अगर एक भाई गलती करता है तो दूसरा भाई भाई से बदला न ले, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रखे कि आज हमारा भाई सिर्फ हमारे साथ दुश्मनी किया है, तकलीफ दी, हक मारा, लेकिन यूसुफ को तो जान से मारा था, लेकिन यूसुफ ने कोई बदला नहीं लिया था। बदला न लिया करो, मेरे नबी ने यही तालीम दी है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। यूसुफ की ज़िंदगी हमको तालीम देती है कि किसी से गलती हो जाए तो उससे बदला न लो। लेकिन आज हम और आप का चाहे जत्ता सुना, लेकिन हम और आप बदले वाले नहीं हैं, रहिबे वही हालत पर। सीतापुर में तकरीर करीत रहा है, मेहरुए अलग मर्द अलग, और यही सब बात समझाइत रहा जब तक मेहरुवन में हो ही गवा। बद्दुई मेहरुए झोंटा पकड़े ठाड़,
छुड़ावें सब नहीं छोड़ें, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं रोड पर, चाहे लाठी डंडा मारो अलग नहीं होता, पूरा जलसा खराब हो गया, चाहे जितना समझाओ। आज तो हम लोगों की हालत बदलने वाली नहीं, हम और आप तो वैसे हैं। जैसे बताते हैं कि एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल चलता रहे, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, तो कोनो लड़का गलती किया तो मास्टर साहब ने डांटा, कहे गधे। आज हम लोग बच्चन का गधा मरदूत कमीना कह देते, लेकिन ये तालीम नबवी के खिलाफ है। नबी करीम ने जो तालीम दी हमको उसके खिलाफ है। सरकार बड़ी मोहब्बत से तालीम देते थे, हम लोग तो मारते भी हैं, डांटते भी हैं, उल्टा पुल्टो कह दिया जाता है, लेकिन नबी करीम की तालीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में एक नौ मुस्लिम साहबी आए, नवा इस्लाम ला रहे, उनका नाम था जुल्खुवैसरा। आए हुजूर के पास बैठे, दीन की बात सुन रहे थे, और उनका पेशाब लाग ब मस्जिद नबवी में घूम के शुरू कई दिन वही थी। उनका का पता, बेचारे नए इस्लाम लाए थे, कहा जाने मस्जिद के अदब का होते, मस्जिद में शुरू कई दिन बजौन बैठे रहा हूँ, उन पर झपटे हुस 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 हटावे लागे, भगावे लागे। तो हुजूर ने फरमाया हाँ भगाओ ना, पेशाब कर लेने दो, भगाओगे तो अल्लाह जाने ही धारा कहाँ तक जाए। कहूँ बटन तो है ना कि बंद कर लिए, रोकर बिस्वा खाड़ जमीन तो चलीन जी। सरकार ने फरमाया हाँ भगाओ ना। सब लोग रुक गए। जुल्खुवैसरा ने आराम से पेशाब किया, और पेशाब से जब फारिग होकर आए तो सरकार ने जुल्खुवैसरा को बुलाया, और बुलाने के बाद मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखा। बुखारी की हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जुल्खुवैसरा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाति व तिलावतिल कुरान। ऐ जुल्खुवैसरा बेशक ये मस्जिद है, लिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह के ज़िक्र के लिए है, व सलाति और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और ये मस्जिद कुरान के तिलावत की जगह है, पेशाब पाखाना की जगह नहीं है। सरकार ने सर पे हाथ रख के कहा। मेरे नबी की मोहब्बत की तालीम का यह असर हुआ कि जुल्खुवैसरा रोने लगे और गए पानी लाए और उस हिस्से पे पानी डाला। दूसरे दिन फिर आए और फिर पानी डाले और रो रहे हैं कि हाय अफसोस की जो जगह जिक्र इलाही की थी उस पर मैंने पेशाब कर दिया। तीसरे दिन फिर आए, रो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तारीख में लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे, रोजाना जाते थे और उस हिस्से को धुला करते थे और रोया करते थे कि हाय अफसोस जो इबादत की जगह थी हमने पेशाब कर दिया। ये कौन सी तालीम का नतीजा था? मेरे नबी की प्यार की तालीम का नतीजा था। जो सर पे हाथ रखे मोहब्बत की बोली बोली जुल्खुवैसरा के दिल में तीर की तरह लग गई।